4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ मामला है? श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा ऑपरेशन साइबर बज ये साइबर फ्रॉड के संबंध में म्यूल अकाउंट सत्यापन के संबंध में प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती महोदय द्वारा जनपद बस्ती में स्वाट सर्विलांस, साइबर सेल और साइबर थाने की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इस पर काम करने का निर्देश किया गया। इस संबंध में जब म्यूल अकाउंट का सत्यापन किया जा रहा था तो पुलिस द्वारा जांच के दौरान ये पाया गया कि 2 फर्में, जिसमें एक प्रभात इंटरप्राइजेज है, एक भारत स्टेशनर्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है जो थाना कलवारी क्षेत्र में है, इनसे रिलेटेड 5 बैंक अकाउंट ऐसे प्रकाश में आए जो लेन देन से मूल अकाउंट के रूप में प्रथम दृष्टया पाई गई। जब पुलिस द्वारा गहराई से इनकी पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि इनमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए के ऐसे क्रेडिट हुए हैं जिनके संबंध में NCRP पोर्टल पर 77 से अधिक कंप्लेन रजिस्टर की गई। वो जो कंप्लेन रजिस्टर की गई हैं उनकी होल धनराशि, जो कुल धनराशि है, वो लगभग 50 करोड़ रुपए से वो होल अमाउंट अधिक आ रहा है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए वो प्रथम दृष्टया इन खातों में आने की पुष्टि भी पिछले 1 वर्ष के ट्रांजैक्शन स्लिप से हो रही। पुलिस द्वारा जब इसकी और गहराई से पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक नेटवर्क ऐसा काम कर रहा है जिसकी जड़ें यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैली हैं। अन्य राज्यों में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ से भी NCRP पोर्टल पर कंप्लेन रजिस्टर हुई हैं। इन गैंग के सदस्यों की जो मॉडस ऑपरेंडी प्रकाश में आई वो ये पाई गई कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर, शेयर खरीदने के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर लोगों को इन्वेस्टमेंट का झांसा देते हैं, सोशल मीडिया और टेलीफोन के जरिए उनसे संपर्क करते हैं। इस प्रकार की जो बोगस फर्में हैं उसमें पैसे लगाने का लालच देते हैं, म्यूल अकाउंट में उन पैसों को मंगवाते हैं और फिर उस धनराशि को हस्तगत करके विभिन्न माध्यमों से अपने शौक में और अपने खर्चे के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस गैंग के 4 सदस्यों को, जिनके नाम क्रमशः चंद्रकेतु पुत्र श्रीपत, प्रभात चौधरी पुत्र रामप्रकाश चौधरी, श्याम चौधरी पुत्र सत्यनारायण चौधरी, अशफाक अहमद पुत्र असगर अली, ये 4 लोग जो इसी गैंग के हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से जो बरामदगी हुई उसमें 5 चेकबुक हैं, 6 ATM कार्ड है, 2 QR कोड है, ड्राइवरिंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, GST के संबंधित दस्तावेज हैं, 6500 रुपये की नकदी भी है और इनके खातों में पूर्व से लगभग 1 लाख रुपये की धनराशि होल्ड भी कराई गई है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रेषित किया जा रहा है। साइबर टीम द्वारा इस संबंध में साइबर थाने पर एक अभियोग का पंजीकरण भी कराया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई में इन सभी बिंदुओं को पुलिस टीम द्वारा शामिल किया गया है। इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या हैं उनकी भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। यथाशीघ्र इसमें जो भी साइबर फ्रॉड के अन्य धनराशि है उसकी बरामदगी, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इन बैंक खातों को खुलवाने के लिए यूज किए गए जो म्यूल अकाउंट के रूप में है, उनके सत्यापन की कार्रवाई, इस गिरोह के अन्य सदस्यों के विषय में जानकारी, उनकी संलिप्तता क्या और कैसे है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना और अन्य राज्यों से जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनको वेरीफाई करके उनके साथ तालमेल बनाकर एक जो है साक्ष्यों के आधार पर कठोरतम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराने का वो बस्ती पुलिस का प्रयास है। सर, अंतर्राष्ट्रीय भी कनेक्शन कुछ है? अभी इन सब बिंदुओं पर हमारी विवेचना प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हैं, तो ये प्रथम दृष्टया बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये साइबर ठगों का जाल सक्रिय था और इनकी जड़ें कहाँ तक गहरी हैं इस संबंध में विवेचना चल रही है।